Hi guys, welcome to my YouTube channel Expert Ankit. Today our topic is second part of idioms and phrases. It's okay. It's mean one part I have privated and which link in description. Then you must watch that video. In this video I will tell about 40 idioms and phrases. It's okay that are very important for all competitive exam. मीन्स क्या है कि जैसे इसका जो एक पार्ट है मैंने पहले से प्रोवाइडेड करा दिया है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जरूर वॉच करें उसको, ठीक है। तो इन इडियम्स एंड फ्रेजेस की सारों को मिलाकर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे 9 से 10 बनेंगे, ठीक है। तो पिछली थी जो पार्ट था उसमें 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे और इसमें जो 40 इडियम्स एंड फ्रेजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो फर्स्ट से लेकर एंड तक वॉच करनी है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। देन लेट्स स्टार्ट नाउ, इट्स ओके। देन फर्स्ट इज ए स्क्वायर डील, ठीक है। तो ए स्क्वायर डील है जिसका मीन है ए फॉर फेयर बैर्गेन, ठीक है। स्क्वायर का मतलब एक तो वर्ग होता है, ठीक, और सेकंड मीन होता है ईमानदारी, ठीक। स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर डील ईमानदारी वाली डील है। तो ए फेयर फेयर यानी उचित, बार्गेन यानी सौदाबाजी। ए स्क्वायर डील, डील मतलब भी तो सौदाबाजी होती है, तो ए स्क्वायर डील, स्क्वायर मतलब यहाँ होगा ईमानदारी, डील मतलब सौदेबाजी, तो इसका मतलब होगा ए फेयर बार्गेन, ठीक है। बार्गेन मतलब सौदाबाजी, फेयर उचित सौदेबाजी। देन नेक्स्ट इज ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। स्क्वायर का मतलब यहाँ वर्ग है, वर्गीली। पेग मतलब खूंटी होती है, इन राउंड होल जैसे कोई राउंड होल है उसमें वर्गाकार खूंटी डाल रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब ये अनशूटेबल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, ठीक। जैसे एक राउंड होल है, ठीक, और उसमें आप है स्क्वायर वाली पेग डाल रहे हो, खूंटी डाल रहे हो, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इट्स मीन क्या है कि जैसे अनशूटेबल फॉर द जॉब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल अनशूटेबल फॉर द जॉब। द नेक्स्ट इज स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, इन ए टी कप छोटे से टी कप में तूफान आना। इसका मतलब क्या है कि किसी भी छोटी बात का कमोशन, तहलका मचाना, ठीक है। कमोशन मतलब होता है तहलका, खलबली। और ट्रिवियल मतलब होता है छोटी सी, छुटमुट, ठीक है, तुच्छ बात है। तो मतलब क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा, जैसे स्ट्रॉम इन ए टी कप का मतलब जो है कमोशन ओवर ट्रिवियल मतलब छोटी सी बात का तहलका मचाना। द नेक्स्ट है ए रन कोट। रन कोट का मतलब क्या होता है, जैसे रिवर्स योर कोट देखा होगा, आप उसको कैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, उल्टा सीधा कैसे पहन सकते हो। तो ए रन कोट इसका मतलब होगा वन वो चेंज वन जो ओपिनियन और पार्टी, जो अपनी ओपिनियन मतलब राय, जो अपनी राय बदल देता है, ठीक है, एक व्यक्ति जो अपनी राय और पार्टी बदल देता है, इट्स कॉल्ड ए रन कोट, ठीक है। द नेक्स्ट इज ए वेरी वार्म पर्सन। वेरी वार्म पर्सन का मतलब होगा वेरी एमिएबल। एमिएबल मतलब होगा मिलनसार, ठीक है। तो ए वेरी वार्म पर्सन मतलब वेरी एमिएबल पर्सन। द नेक्स्ट इज ए वाइल्ड गूस चेस, ठीक है। तो हंस होगा, ठीक, जंगली हंस है उसका पीछा करना। तो मतलब फटाइल इफर्ट्स मतलब कोई विदाउट, फटाइल मतलब निरस्त, ठीक है। इफर्ट्स प्रयास करना मतलब बिना बात के प्रयास करना, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, तो फटाइल इफर्ट। द नेक्स्ट इज ए वोफ इन सिप्ज क्लोथिंग, मतलब वोफ मतलब भेड़िया, इन सिप्ज क्लॉथ मतलब एक भेड़िया है जो भेड़ की ड्रेस पहने, मतलब एक भेड़िया भेड़ के रूप में आई, ठीक है। तो उसका मतलब होगा हाइपोक्राइट, पाखंड, ठीक है, पाखंडी हो गया। ए वोफ इन सिप्ज क्लोथिंग, ठीक है, तो उसका मीन्स क्या हो जाएगा, हाइपोक्राइट, पाखंडी। ए वोफ इन सिप्ज क्लोथ, हाइपोक्राइट, पाखंडी। अबोव बोर्ड, अबोव बोर्ड का मीन्स होगा होनेस्ट, ठीक है, अबोव बोर्ड, अबोव बोर्ड जिसका मीन्स है होनेस्ट। द नेक्स्ट इज अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मीन्स होगा टू ऑल विदाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, मतलब टू ऑल विदाउट बिना किसी अपवाद के, मतलब सभी आ गए, जिसमें जो भी छुटमुट सब चीज आ गई। टू ऑल विदाउट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब होता है, तो इसका क्या मीन्स हो जाएगा, अक्रॉस द बोर्ड का टू ऑल विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट एडम्स एल। एल का मतलब होता है, एल का मतलब वाइन होता है, ठीक है, शराब होता है। एडम्स एल का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक। एडम जेल, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एडम जेल। एडम जेल इसका मीन्स होगा वाटर, पानी, ठीक है। एडम जेल, एल का मतलब वाइन होता है, तो एडम जेल मतलब होगा वाटर। देन नेक्स्ट इज एन आई वॉश, ठीक है, तो इसका मतलब डिसेप्शन, धोखा हो जाएगा, ठीक है, देखते ही पता चल रहा है, एन आई वॉश, ठीक है, तो इसका मतलब डिसेप्शन, धोखा। देन नेक्स्ट इज एन ओपन बुक। ओपन बुक का मीन्स क्या हो जाएगा, वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट, जो कोई भी सीक्रेट नहीं रखती है, ठीक है। एन ओपन बुक, वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट, एक व्यक्ति जो कोई भी सीक्रेट नहीं रखता है, ठीक है। तो एन ओपन बुक का मतलब क्या हो जाएगा, वन होल्ड्स नो सीक्रेट। देन नेक्स्ट इज एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियम का मतलब एएम होता है, जो कि आप जानते हो, ठीक है, रात के 12 बजे से जो दोपहर में 12 बजे होता है उसके बीच का टाइम, ठीक है, बिटवीन मिडनाइट एंड नून। देन नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, एक एप्पल पाई होता है, एक होता है, ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल पाई का मतलब तो है क्रम से, और यहाँ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो डिस्कॉर्ड मतलब तो है झगड़ा, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एज गुड एज वन वर्ड।
मतलब इतना अच्छा होना जितने उसके शब्द हैं। मतलब का इसका मीन्स क्या है, रेडी टू फुलफिल वंस प्रोमिस, मतलब हमेशा तैयार रहना किसी की प्रोमिस के लिए, मतलब उसको पूर्ण करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना, ठीक है, फुलफिल रहना, ठीक है, मतलब कोई भी प्रोमिस है हमेशा पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एट हिज आउन अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, अकॉर्ड से अकॉर्डिंग से अकॉर्ड आया तो सहमति के अनुसार होता है, ठीक है। अकॉर्ड मतलब होता है अनुसार, किसी के अनुसार, किसी की सहमति से, ठीक है। तो एट हिज आउन तो मतलब होता है वॉल्यूंचरली, मतलब इच्छा अनुसार। देन नेक्स्ट एट लार्ज बोलते हैं या इन लार्ज, ठीक है, दोनों में से कुछ ही बोलते हैं, इसका मीन्स होगा फ्री। एट लार्ज और इन लार्ज दोनों का मीन्स क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है, फ्री। देन नेक्स्ट इज एट ओड्स। ओड्स मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, ठीक है, विचित्र, अजीब। तो एट ओड्स यानी विचित्र मतलब होगा इन डिस्प्यूट, विवाद। तो एट ओड्स मतलब क्या हो जाएगा, इन डिस्प्यूट, विवाद, एट ओड्स, इन डिस्प्यूट। देन एट वंज विट्स एंड। वंज किसी व्यक्ति की, विट्स मतलब होता है बुद्धि, एंड बुद्धि का अंत हो जाना, मतलब किसी के पास दिमाग में अब कोई भी वर्क करने के बाद उसकी बुद्धि नहीं है, तो मतलब टू बी पजल्ड, कोई परेशानी में है, ठीक है, तो टू बी पजल्ड। एट वंच विट्स एंड किसी की बुद्धि का अंत होना, मतलब टू बी पजल्ड, कोई परेशानी में फंस जाना। नेट इट एट रैंडम। रैंडम मतलब होता है आकस्मिक, अचानक, ठीक है। तो विदाउट एनी एंड कंसियस, ठीक है, कंसियस चॉइस, ठीक। तो कंसियस का मतलब क्या होता है, सचेत, ठीक, मतलब बिना किसी सचेत के। एट रैंडम मैंने आकस्मिक, विदाउट एनी कंसियस चॉइस। द नेक्स्ट एट 6 एंड 7, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। एट 6 एंड 7 इनका मतलब होगा इन डिसऑर्डर। एक होता है एप्पल पाई, वो तो होगा ऑर्डर में, और एट 6 एंड 7 इसका मतलब होगा इन डिसऑर्डर, मतलब क्रम में नहीं होना। देन नेक्स्ट इज एट स्नैल पेस। स्नैल मतलब होता है गोंगा, और पेस मतलब होता है गति। मतलब स्नैल पेस मतलब क्या होगा, गोंगे की गति, और गोंगे की गति बहुत स्लो होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, कोई भी काम है बहुत धीरे करना। देन नेक्स्ट इज एट स्टेक। स्टेक मतलब होता है दाव होता है, ठीक है, दाव होता है, दाव, दाव जी को बोलते हैं बाजी, मेरी बाजी आ गई, ठीक है, मतलब किसी का दाव लग जाना, किसी व्यक्ति पर दाव लग जाना, तो इसका मतलब होता है सामने वाला व्यक्ति इन डेंजर, खतरे में हो जाएगा। तो एट स्टक, स्टक का मतलब खूंटा भी होता है, दाव भी होता है, बाजी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीन्स है दाव, तो एट स्टक मतलब दाव, किसी पर दाव लगा देना, मतलब सामने वाला इन डेंजर, खतरे में हो जाएगा, एट स्टक। एट स्टेक मतलब इन डेंजर। द नेक्स्ट इज बैक आउट, मतलब पीछे हटना, टू ब्रेक ए प्रोमिस, प्रोमिस तोड़ देना। द नेक्स्ट बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है इनेमिटी, शत्रु होता है, ठीक है, बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता, इनेमिटी। और इल फीलिंग भी बोल सकते हैं, दुर्भावना, ठीक है, दोनों मीन्स इनेमिटी और फिर इल फीलिंग, ठीक है। इल फीलिंग का मीन्स क्या है, जैसे यहाँ पर दुर्भावना है, ठीक है, इल और फीलिंग को अलग अलग अर्थ नहीं करना, एक जगह करके फ्रेजेस के रूप में देखना, तो इसका अर्थ है दुर्भावना। द नेक्स्ट इज बैग एंड बैगेज, ठीक है, बैग एंड बैगेज का क्या होगा, विद ऑल बिलोंगिंग्स, पूरे सामान के साथ, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मीन्स क्या हो जाएगा, विद ऑल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब होता है सामान, पूरा सामग्री, ठीक। तो बैग एंड बैगेज विद ऑल बिलोंगिंग्स। द नेक्स्ट इज बियर द पाल्म। बियर का मतलब वैसे सहना होता है, सहना, ठीक है, सहना, वैसे भालू भी होता है, ठीक है, तो यहाँ सहना आएगा, ठीक। बियर द पाल्म तो प्रोमिनेंट हो जाएगा, बियर द पाल्म किसी हथेली पर सहना, मतलब तो उसका मतलब हो जाएगा प्रोमिनेंट, मुख्य, ठीक है, वो प्रमुख बनेगा। कोई भी व्यक्ति हर चीज सह सकता है, ठीक है, तो ऐसे मान लो कोई भी व्यक्ति हर काम अपनी हथेली पर सह सकता है, हर प्रॉब्लम, तो प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, प्रमुख होगा, मुख्य होगा, ठीक, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य होता है, विख्यात। देन नेक्स्ट इज बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है वाइफ, या आप बॉलीवुड की मूवी में देख सकते हैं, नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, आज बेटर हाफ बोलते हैं, ठीक है, वाइफ को बेटर हाफ बोलते हैं। जैसे कोई मूवी आती है तो उसमें वाइफ को बेटर हाफ बोला जाता है, आप वहां से सीख सकते हो, ये नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, बेटर हाफ मतलब होता है वाइफ। देन नेक्स्ट इज ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मतलब होगा फेवरेट, जैसे कोई ब्लू आइड बॉय है तो उसकी ओर उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे मान सकते हैं, तो इसका मीन्स है ब्लू आइड बॉय मतलब फेवरेट। देन नेक्स्ट इज बोर्न ऑफ कंटेंशन, ठीक है, तो कंटेंशन का मतलब क्या होगा, विवाद, ठीक है, तो कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, बोर्न ऑफ, विवाद की हड्डी, तो इसका मतलब द मैन कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण, द बोर्न ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। द बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब किसी का जन्म उसके मुंह में चांदी की चम्मच लिए होना, स्पून मतलब चम्मच, तो इसका मतलब वो बोर्न इन रिच फैमिली। इसका मीन्स क्या है, जैसे कोई लड़का है चांदी की चम्मच लिए हुए पैदा हुआ है, इसका मीन्स क्या है कि बोर्न इन रिच फैमिली, वो रिच फैमिली जन्मा है। द नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आजीविका का साधन, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, वो इनकम होती है ब्रेड एंड बटर, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का साधन, मीन्स मतलब साधन, लाइवलीहुड आजीविका, ब्रेड एंड बटर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। द नेक्स्ट ब्रीथिंग डाउन वंस नेक, मतलब किसी की गर्दन है उसके नीचे सांस लेना, मतलब जैसे कोई फोन चला रहा है और आप उसके पीछे से झांक रहे हो, ठीक है, तो जब आप झांकोगे तो उसकी जो गर्दन है उसके नीचे सांस लगोगा, इसका मीन्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके टू वॉच क्लोजली, उसको बहुत नजदीकी से देख रहे हो, ठीक है।
जैसे आप फोन चला रहे हो, दूसरा लड़का है जो उस फोन में झांक रहा है, ठीक है, तो आपकी गर्दन के नीचे सांस लेगा, इस हिसाब से बनाया गया है इस इडियम्स को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टू वॉच क्लोजली, मतलब निकट से देखना। द नेक्स्ट है ब्राइंग होम, ठीक है, ब्राइंग होम से दोनों रिलेटेड है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक है ब्राइंग होम का मतलब होगा इम्फेसाइज्ड मतलब जोड़ देना, ठीक है। ब्राइंग होम का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ देना। ब्राइंग होम इम्फेसाइज्ड मतलब जोड़ देना। द नेक्स्ट इज ब्राइंग द हाउस डाउन, इसका मतलब रिसीव्ड ग्रेट अप्लाउज, अप्लाउज का मतलब होता है प्रशंसा, तालियों की गड़गड़ाहट, ठीक है। रिसीव्ड ग्रेट अप्लाउज मतलब प्रशंसा प्राप्त करना, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना इसको। ब्राइंग होम इम्फेसाइज्ड एंड ब्राइंग द हाउस डाउन रिसीव्ड ग्रेट अप्लाउज, प्रशंसा प्राप्त करना अच्छी वाली। द नेक्स्ट बिल्ट अपॉन सैंड, बिल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर निर्माण होगा, ठीक है। अपॉन सैंड मतलब रेत पर, किसी रेत पर अगर आप निर्माण कर रहे हो, मतलब कोई रेगिस्तान है, रेतीली जमीन है, अगर उस पर आप कोई निर्माण खड़ा कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि इमेच्योर आइडियाज, इमेच्योर अपरिपक्व, मतलब जिसका कोई मीन्स नहीं है, कभी भी गिर सकता है। इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व, मतलब परिपक्व नहीं है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इमेच्योर आइडियाज मतलब अपरिपक्व आइडियाज पर आप बेस्ड हो, ठीक है। तो इसे मीन्स इससे समझ में आ रहा है, ठीक है, सीधा। बिल्ट अपॉन सैंड मतलब किसी रेतीली जमीन पर आप मकान बना रहे हो, तो उसका मतलब है आप इमेच्योर आइडियाज पर बेस हो। देन सेकंड है बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ए वाइडली डिबेटेड इश्यू, ठीक है। वाइडली यानी प्रमुख, वैसे वाइड मतलब चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विख्यात प्रमुख होगा। डिबेटेड यानी विवादित, इश्यू मतलब मुद्दा होता है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, बर्निंग क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये एयरफोर्स में पूछा जा चुका है 1 या 2 बार, ठीक है। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, ए वाइडली डिबेटेड इश्यू, ठीक है, वाइडली डिबेटेड इश्यू। देन नेक्स्ट इज बाई फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स का मतलब क्या होगा, बैठना, ठीक है, एंड स्टार्ट मतलब तो शुरू करना ही होता है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब बैठना फिर शुरू करना, बैठना फिर शुरू करना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब क्या हो जाएगा, इरेगुलरली, ठीक है, रेगुलर ना होना, इरेगुलर, ठीक है। द नेक्स्ट इज बाई हुक एंड क्रूक, क्रूक बाई हुक, हुक तो आप समझते हो डालना, ठीक है, हुक, हुक करना किसी चीज को, जैसे ये कोई सर्किल की चीज है, इसमें से ऐसे कुंदा डालना, ठीक है, तो हुक होता है। बाई हुक एंड क्रूक, क्रूक मतलब बदमाश, तो इसका मतलब होगा बाई फेयर और फाउल मीन्स, फेयर मतलब होगा उचित, फाउल मतलब होगा अनुचित, ठीक है, अनुचित मीन्स, जैसे फाउल गेम में भी होता है तो अनुचित तरीका होता है, ठीक है। तो बाई फेयर और फाउल मीन्स। देन नेक्स्ट बाई लिप्स एंड बाउंस, लिप्स मतलब उछलना, बाउंस देन होगा वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, तो इसके मीन्स हो गए, ठीक है। बाई लिप्स एंड बाउंस हो गया वेरी रैपिडली, बाई हुक एंड क्रूक, बाई फेयर और फाउल मीन्स, बाई फिट्स एंड स्टार्स इरेगुलरली, ठीक है। तो ये थे, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है गाइज, बाय।